गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल से आज हिंदी का एक टॉपिक है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। इसके बारे में मैं आपको आज समझा रही हूँ क्योंकि यह पाठ्यक्रम 11th में यानी 11वीं में भी है और 12वीं में भी है और इसके अलावा भी कहीं पे इसकी ज़रूरत हो तो वो जो है हम कर सकते हैं। तो इसमें जो है इसके 7 भाग हैं विशेष लेखन के। पहला है ब्रीफ रिपोर्टिंग, विशेषीकृत रिपोर्टिंग, विशेष लेखन की भाषा और शैली, समाचार पत्रों में विशेष लेखन का क्षेत्र, समाचार पत्रों में कारोबार और व्यापार का महत्व, समाचार पत्रों में खेल की भूमिका और सातवां सूचनाओं के विभिन्न स्रोत। तो इसके अंतर्गत हम ये सब जो है इसको समझेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको क्या समझा रही हूँ, विशेष लेखन का स्वरूप और प्रकार, यानी कि विशेष लेखन क्या होता है। तो बच्चों, सामान्य लेखन की अपेक्षा किसी विशेष लेखन पर किए गए लेखन को विशेष लेखन कहते हैं। एक तो हमें कोई सामान्य सी बात जो है वो लिखनी होती है, समाचार पत्रों में प्रकाशित करनी है, बिल्कुल सामान्य सी बात है। नहीं तो होती कोई विशेष बात होती है तो उसको विशेष तरीके से विशेष ढंग से उसका विश्लेषण किया जाता है, फिर उसे समाचार पत्रों में छापा जाता है। समाचार पत्रों में विशेष लेखन की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकांश अखबारों और पत्रिकाओं के अतिरिक्त दूरदर्शन और रेडियो जो चैनल है उनमें भी विशेष लेखन के लिए एक अलग बॉक्स होता है और उस विशेष बॉक्स पर काम करने वाले पत्रकारों या का समुदाय भी अलग होता है। अब जो विशेष लेखन में जो लिखते हैं उनका एक अलग से समुदाय होता है, अलग से वो पत्रकार होते हैं। इसी प्रकार खेल के समाचारों और फीचर के लिए खेल बॉक्स होता है, जैसे समाचार लिखने वैसा बॉक्स होता है। इन बॉक्सों पर काम करने वाले उप संपादक और संवाददाता संबंधित विषय या क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। जिस संबंध में खबरें छापनी है, समाचार देने हैं, उसमें उनकी विशेष जानकारी होती है, उनकी विशेष रुचि होती है, उसी के आधार पर वो समाचार पत्र होते हैं। वास्तव में खबरें कई प्रकार की होती हैं। खबरें तो देखो कई प्रकार की होती हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, कानून, विज्ञान, कृषि और किसी भी अन्य विषय से संबंधित। अब खबरें तो हर प्रकार की होती हैं, ठीक है। अब संवाददाताओं के बीच काम का बंटवारा जो है वो उनकी रुचियों और ज्ञान को ध्यान में रख करके किया जाता है। जो संवाददाता होते हैं, अब इतने सारे जो है खबरें होती हैं, कितने ही समाचार छापने होते हैं, तो जिससे संबंधित जिस व्यक्ति को मतलब किसी एक के संबंध में विशेष रुचि भी होती है, कोई खेल से संबंधित रुचि रखता है, कोई खेल में ज़्यादा रुचि देता है तो कोई कृषि में ज़्यादा रुचि देता है, तो कोई फिल्म वाले में ज़्यादा रुचि लेता है, कोई आर्थिक खबरों में ज़्यादा रुचि लेता है। तो जिसकी जिसमें रुचि होती है उसको उसी तरह का काम, उसी क्षेत्र का काम सौंपा जाता है और मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। तो बच्चों, बीट रिपोर्टिंग ये होता है। बीट किसे कहते हैं, एक प्रश्न आता ही बहुत बार पेपर में आया है। तो उसके लिए हमें अब उसमें कैसे लिखना होगा कि वास्तव में खबरें कई प्रकार की होती हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, कृषि, कानून, विज्ञान और भी किसी भी अन्य विषय से संबंधित। संवाददाताओं के बीच काम का बंटवारा खासतौर पर उनकी रुचियों और ज्ञान को ध्यान में रख करके किया जाता है और मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, बीट किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। एक संवाददाता यदि अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करता है, मतलब जो भी अपराध की जो घटनाएं होती हैं उसकी रिपोर्टिंग करता है,
तो उसकी बीट अपराधी मानी जाती है, आपराधिक क्षेत्र की मानी जाती है। और समाचार पत्र की तरफ से वह इनकी रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही होता है। अब वो जो भी समाचार पत्र में वो समाचार सही है या नहीं है, वो उसके लिए जवाबदेही वही होता है। घटना जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए जो कि समाचार पत्र में प्रकाशित होती है। इसी प्रकार यदि संवाददाता की दिलचस्पी और जानकारी खेल से संबंधित में है, खेल से संबंधित क्षेत्र में है, तो उसे खेल बीट मिल सकती है। और यदि उसकी आर्थिक या कारोबार से जगत जुड़ी हुई खबरों में उसकी रुचि है, तो उसे आर्थिक रिपोर्टिंग का उत्तरदायित्व मिल सकता है। प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित जानकारी रखने वाले को पर्यावरण बीट मिल सकती है। परंतु विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग न होकर के एक तरह से विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है। जो विशेष लेखन है वो खाली बीट रिपोर्टिंग नहीं है, बल्कि एक विशेषीकृत रिपोर्टिंग है। इसमें उस विषय की संपूर्ण जानकारी होने के साथ साथ, जिस विषय पे वो काम कर रहा है उसकी संपूर्ण जानकारी होने के साथ साथ उस रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। तो अब आपके पास प्रश्न आ जाता है, एक बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर क्या होता है। तो ये ऊपर दोनों जो है मैंने आपको समझा दिए। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर, यानी इन दोनों का यदि हम लिख देंगे तो उसमें अंतर हो जाता है। अब कहते हैं कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण अंतर जो है वो क्या है। अपनी बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और उससे संबंधित रुचि का होना आवश्यक है। एक बीट रिपोर्टर को अपने बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं। जो बीट रिपोर्टर होता है उसको अपने उस क्षेत्र से जुड़ी हुई सामान्य साधारण खबरें लिखनी होती हैं। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग सामान्य खबरों से आगे बढ़ करके उस क्षेत्र विशेष या विषय से जुड़ी घटनाओं से संबंधित है। इसमें वहाँ के मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक होता है, ताकि पाठक यानी जो पढ़ने वाले हैं वो अच्छी तरह से उसके अर्थ को समझ सकें, उस भाषा को समझ सकें और पूरी तरह से अपने अंदर आत्मसात कर लें। यानी उन खबरों को जो है अच्छी तरह से पहले समझेंगे, तभी तो वो जो है आगे कुछ और पढ़ेंगे। और यदि शुरू से ही ऐसा होता है, कोई खबरें हम पढ़ना शुरू करते हैं लेकिन वो हमारी समझ में नहीं आती है, तो हम उस पूरी खबर को पढ़ते ही नहीं हैं, हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन जब हमें अच्छी तरह से समझ में आती है तो हम सोचते हैं पता नहीं आगे क्या होगा, आगे उसको पूरा हम पढ़ लेते हैं। कई बार क्या होता है कि जो ऊपर टॉपिक लिखा होता है, हमें उससे वो हेडिंग जो दी होती है, उस हेडिंग से ही हमें समझ में आ जाता है कि इस खबर में आगे क्या होगा। तो हमें वो हेडिंग पढ़ने के बाद थोड़ा इंटरेस्ट सा बन जाता है, हम सोचते हैं अरे इसमें आगे क्या होगा, उसे भी पढ़ लें, उसे भी पढ़ लें। तो इस प्रकार जो विशेष रिपोर्टर होते हैं उनको इस बात का पूरा ध्यान रखना होता है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता विश्लेषण करता है। जैसे किसी को यदि मतलब इस पे विशेष रिपोर्ट देनी है, जो ये आजकल चल रहा है ना कि बाजार में गिरावट आ गई है, शेयर वगैरह, शेयर मार्केट में आज बहुत ऊपर चढ़ गया, आज बड़े उसमें गिरावट आ गई, तो ये सारे जो हैं विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है। ये जो विशेष रिपोर्टर होते हैं वो जो है इसके बारे में बताते हैं कि बाजार में कैसी गिरावट आई है। वो तो बीट रिपोर्टिंग वाले तो सीधा दे देंगे कि आज बाजार में इतनी गिरावट आई और या इतना ऊपर चढ़ गया या वो हो गया। लेकिन जो विशेष रिपोर्टिंग होती है उसमें गिरावट कैसे आई, क्यों आई, उसके कारणों को भी स्पष्ट करना पड़ता है। इसी का फिर भी जो है लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तभी लोगों का उसमें प्रभाव पड़ता है। इस कारण बीट कवर करने वाले रिपोर्टर की संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता का दर्जा प्राप्त होता है। तो बच्चों, मेन है आपका जो विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, इसमें दो भाग यानी बीट रिपोर्टिंग किसे कहते
और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर होता है। अब इसका तीसरा भाग आता है विशेष लेखन की भाषा शैली। जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग है, जो विशेष लेखन है, उसकी भाषा शैली कैसे होनी चाहिए। इस शैली के द्वारा समाचार पत्रों की उपयोगिता बढ़ जाती है। यदि भाषा सही होगी तभी तो समाचार पत्रों में पढ़ने वाला जो रुचि लेगा और वो पूरी खबर पढ़ेगा। उनके पाठकों की संख्या में भी वृद्धि होने लगती है। भाषा के आधार पर कोई भाषा ही ऐसी हो जो हमें समझ में ही नहीं आती, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो हमें समझ में ही नहीं आता, तो हम पढ़ेंगे क्या और फिर अखबार खरीदेंगे क्या और फिर उसको क्या लिखेंगे। ठीक है, पाठक अत्यधिक आनंद और रोचकता से समाचारों को पढ़ने लगते हैं। कब? जब उन्हें समझ में आता है। इस शैली से समाचारों का स्वरूप निखर जाता है और उसमें रोचकता का समावेश हो जाता है, यानी वो रोचक लगने लगता है और हम रुचि से पढ़ने लगते हैं। सहज आकर्षण पैदा होता है, यानी हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं अपने आप से कि हम भी पढ़ें। विशेष लेखन की भाषा और शैली निम्नलिखित प्रकार की होनी चाहिए। पहला नंबर क्या होना चाहिए? भाषा शैली सहज, सरल और समझ में आने वाली होनी चाहिए। ठीक है, सहज सरल होनी चाहिए। दूसरे नंबर में है इसमें जटिल शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जटिल शब्दावली यानी कि कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आम लोगों की समझ में नहीं आते हैं, तो वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और इसमें रोचक शैली का प्रयोग होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले की रुचि उसमें हो जाए और वो आगे आगे और पढ़ता जाए। इसमें सामान्य लेखन, सामान्य शैली की अपेक्षा विशेष भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए। इसमें प्रासंगिक लेखन से जुड़ी भाषा शैली को अपनाना चाहिए, यानी जिस प्रसंग में हम लिख रहे हैं उसी के अनुसार हमें खबर देनी चाहिए। ये नहीं है कि खेल से संबंधित खबरें चलते चलते दे रहे हैं, खेल से संबंधित, और उसके साथ साथ कृषि से संबंधित शुरू हो जाए, तो एक ही मतलब जिसकी जो खबर लिख रहे हैं वो उसी से संबंधित होनी चाहिए, तभी जो है पाठक उसमें रुचि लेंगे, उसके तरफ आकर्षित होंगे। तो बच्चों, आज हमने विशेष लेखन के स्वरूप और प्रकार, इसमें हमने 3 टॉपिक जो है पढ़ लिए हैं। बाकी के जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।